जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ क्लासेस करा रही हूँ। मैथ में मैंने आपको 5 टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट करा दिए हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम, सेकंड था आपका सिंप्लीकेशन, थर्ड था आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फोर्थ था आपका एलसीएम एचसीएफ, फिफ्थ था आपका एज, और अब चला आपका टॉपिक नंबर 6 है आपका पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, जिसकी 3 क्लास कंप्लीट हो गई है। क्लास नंबर है 4। ठीक है, तो आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कल तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उनकी अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, आशा है, और अच्छे से आप कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है अभी तक, तो आप मेरे को कमेंट में करके बता सकते हैं। या आपका कोई भी क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन कोई भी है आपका, आप हमारे क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप लिंक पे क्लिक करके हमें अपना जो भी समस्या है, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप हमको भेज सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपका होगा कि आपको हम वहीं पे उसको सॉल्यूशन दे देंगे तो वहीं देंगे। अगर वो आपका वैसा है क्वेश्चन कोई, तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो अब हम कैसे क्वेश्चन ले रहे हैं? हम क्वेश्चन ले रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन आता है, ए ने 20,000 रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया और बी ने 15,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। फिर उसमें होता है कुछ महीने बाद, यानी कि ऐसे बोल देता है 3 महीने बाद बी ने उसमें 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा डाल दिए और आगे चले। फिर और ए ने 5,000 रुपए निकाले कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। इनका लाभ का अनुपात ये है, तो ए को कितना लाभ हुआ, बी को कितना लाभ हुआ, ये सब इनका आ जाता है। या ए ने कितने टाइम तक लगाया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ए बी ने कितने टाइम तक काम निवेश किया, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इस तरीके से होते हैं। जैसे हम ले लेते हैं, ए ने 3,000 निवेश 3,000 से व्यापार पर आरंभ किया। इस तरीके से ए ने 3,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। उसके बाद कह रहा है 3 माह बाद ए ने 2,000 रुपए और निवेश किए। ये आता है 3,000 बाद और निवेश किए, सॉरी 2,000 और निवेश किए। अब क्या है, इसको हम क्या करेंगे? ए ने 3,000 रुपए से निवेश किया कितने महीने के लिए? 3,000 कितने महीने के लिए निवेश किया इसने? 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद तो वो और 2,000 एक्स्ट्रा जोड़ रहा है ना, उसमें और एक्स्ट्रा इसमें निवेश कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 महीने बाद ए ने 2,000 और निवेश किए, और यानी कि इसमें और 2,000 जोड़ दिए, कितने हो गए? 4। तो 3 महीने तक कितने किए उसने? 3,000 रुपए का निवेश। फिर क्या है? प्लस 3 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और जोड़े, कितने हो गए? 5,000। कितने महीने तक? 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से 3 महीने उसने 3,000 निवेश किए, बचे कितने आपके? 9 महीने। 9 महीने तक उसने कितने निवेश किए? 9 महीने तक उसने 5,000 किए। टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल हो गए, ये हो गए आपके 5 15 प्लस 5 45, ये हो गए 45,000। टोटल ए ने कितना निवेश किया है साल में? टोटल निवेश किया है उसने 5 5 10 की 0, 4 5 और 1 6, टोटल 60,000 निवेश किए हैं ए ने। साल में ए ने कितना निवेश किया? साल में ए ने टोटल 60,000 का निवेश किया। इस तरीके से। अब इसमें पूछ ले, इसमें बोल दे, अब आगे सेकंड चलते हैं। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें ए बी का ले लेते हैं। कैसे? ए ने 3,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। ए ने 3,000 से एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने बाद ए ने 2,000 रुपए और निवेश किए। 3 महीने बाद ए ने और 2,000 रुपए निवेश किए, यानी कि
पहले वो 3,000 रुपए का व्यापार आरंभ किया, कितने महीने तक किया? 3 महीने तक किया ना, क्योंकि 3 महीने के बाद उसने 2,000 रुपए और उसमें ऐड कर दिए, यानी कि जोड़ दिए हैं। तो कितने हो गए? 3 महीने बाद हो गए 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कितने महीने तक रहेंगे? 12 महीने में से 3 महीने तो उसने 3,000 रखे, तो 12 में से 3 माइनस किया, कितने बचे? 9 महीने तक उसने 5,000 रुपए का निवेश किया। टोटल कितने हो गए? 3 महीने तक उसका कितने रुपए लग गया? 15,000, और 5,000 से 9 महीने तक कितने उसके लगे? 45,000। टोटल कितने हो गए आपके? 60,000। उसने एक साल में 60,000 रुपए का निवेश कर दिया। ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या होता है स्टेप? आपसे बोल दिया जाए ए ने, क्वेश्चन आता है इस तरीके से, ए ने 2,000 रुपए व बी ने 5,000 रुपए से व्यापार आरंभ किया। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर निकालना चुटकियों का खेल है। ठीक है? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो सकती है। ए ने 2,000 रुपए लगाए, बी ने 5,000 रुपए लगाए, और निवेश लगा करके व्यापार आरंभ किया। फिर क्या कह रहा है? ए ने 4 माह बाद 2,000 रुपए और निवेश कर दिए, और निवेश कर दिए। किसने? ए ने 4 माह बाद 2,000 रुपए और निवेश कर दिए, तथा बी ने 2,000 रुपए आपसे पूछ ले, तथा बी ने कुछ माह बाद कितने रुपए? 2,000 रुपए निकाल लिए। क्या कह रहा है? बी ने कुछ माह बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। या आप एक काम करिए, बी ने, आपसे पूछ लिया जाए कि यदि बी ने तथा उसके वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात आ जाएगा आपका, तथा बी ने उसके 2 माह बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। लाभ का अनुपात क्या होगा? लाभ का अनुपात क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हमें इसमें क्या क्या चीज मिल रही है? ए ने 2,000 रुपए लगाए, बी ने 5,000 रुपए लगाए। ए ने 2,000 रुपए लगाए, बी ने 5,000 रुपए लगा के एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने 2,000 रुपए और निवेश कर दिए, तथा बी ने उसके 2 माह बाद 2,000 रुपए निकाल लिए। देखते हैं क्वेश्चन। सब में क्या है? 3 जीरो काट लेंगे, 3 जीरो और एक आपका 3 कट गया। चलते हैं आगे। 2,000 रुपए किसने लगाए? ए ने 2,000 रुपए लगाए, और बी ने कितने लगाए? 5 रुपए। ए ने 2 लगाए, बी ने 5 रुपए लगाए। आगे चले। ए ने 4 माह बाद 2,000 रुपए यानी कि 2 रुपए और उसमें ऐड कर दिए। कितने माह बाद? 4 माह। तो 2 रुपए उसने कितने महीने तक लगाए? 4,000। कितने? 4 महीने तक। उसके बाद फिर आगे चले तो आगे फिर कितने रुपए और ऐड कर दिए उसने? 2 और कर दिए। 2 और 2 4 रुपए। 4 रुपए कितने माह तक लगाए उसने? 12 में से 4 माह तो उसने 2,000 लगाए, फिर
4 महीने के बाद 2 और जोड़ दिए, 4000 लगाए उसने, कितने महीने से? 8 महीने तक। ठीक है, 4 महीने लगाए, या तो इसे ऐसे अपॉन में कर लीजिए या फिर डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू बी ने 5000 रुपए लगाकर निवेश आरंभ किया, कितने माह तक? उसके 2 महीने बाद उसने 2 निकाल लिए। 5000 रुपए कितने महीने तक लगाए? 4, 4 और 2 6, 6 महीने तक उसने 5000 लगाए, प्लस उसने 2000 रुपए निकाल लिए, कितने महीने के बाद? 2 और महीने के बाद। तो कितने महीने के लिए, कितने महीने बाद? 6 महीने बाद उसने 2 निकाल लिए, कितने बचे? 3000 रुपए 6 महीने के लिए लगाए, 3000 रुपए 6 महीने के लिए। अब देखते हैं आगे, 2 चौक 8 प्लस 4 अट्ठे 32 इक्वल टू 5 छंग 30 प्लस 6 तिया 18। चलते हैं, ये कितना आ गया? 40 इक्वल टू ये आ गया 8 4 48। ये कितना कट जाएगा? काटेंगे, कितने से कट जाएगा? 8 पंजे 40, 8 से कट जाएगा ना, 8 पंजे 40, 8 6 48। लाभ का अनुपात आ गया 5:6। इस तरीके से करना है। अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? 2 5 2 निकाल, 2 जोड़ दिए फिर 2 निकाल लिए, डायरेक्ट 2 ए ने लगाए, फिर 4 महीने बाद निकाले, 4 महीने तक 2 लगाए, फिर 4 महीने बाद 2 और जोड़ दिए, 4 हो गए। 4 कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ये हो गया ए का। ठीक है, तो ए के कितने आ जाएंगे? 2 चौक 8 4 अट्ठे 32, 40 रुपए आ गए, टोटल आ गए 40 ए के। आगे चले, बी ने 5000 रुपए लगाए, उसके 2 महीने बाद, यानी कि 4 और 2 6, 6 महीने के लिए उसने 5000 लगाए, 6 पंजे 30 प्लस 2000 रुपए उसने निकाल लिए, कितने बचे? 3 बचे। 3 कितने महीने के लिए? 6 3 6 18, 18 और 30 आगे 48, ए के आगे 48। ऐसे कर लिए, हो गया क्वेश्चन। कितनी देर में? 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। आगे चलते हैं, अब इस पे बेसिस क्वेश्चन लेते हैं, आपको क्वेश्चन करके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है इस पे पहला, संदीप तथा अमित संदीप तथा अमित 15,000 तथा 20,000 रुपए निवेश करके रुपए निवेश करके व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। 3 माह बाद संदीप 3 माह बाद संदीप दोबारा 3 माह बाद संदीप दोबारा 5,000 रुपए निवेश करता है। 5,000 रुपए निवेश करता है, 5,000 रुपए निवेश करता है तथा उसके एक और महीने बाद अमित 5,000 रुपए निकाल लेता है। अमित 5,000 रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में लाभ को किस अनुपात में बांटा जाएगा? वर्ष के अंत में लाभ के
अनुपात को, लाभ को किस अनुपात में, ऐसे लिखेंगे, लाभ को किस अनुपात में, अनुपात में बांटा जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है 9:8, बी है आपका 7:8, डी है, सी है आपका 8:9 और डी है 7:6। ये आपका क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। संदीप और अमित ने 15,000 और 20,000 रुपए लगाकर एक निवेश किया, आरंभ किया व्यापार। 3 महीने के बाद संदीप ने 5,000 रुपए निवेश कर दिए तथा उसके 1 महीने बाद, यानी कि 1 और महीने बाद अमित ने 5,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या होगा? क्या दिख रहा है हमें? 3 जीरो है, डायरेक्ट काटिए, 3 0 3 0। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? संदीप और अमित ने 15,000 रुपए और अमित ने 20 रुपए। संदीप ने 15 और अमित ने 20 रुपए। 3 महीने बाद संदीप ने 5 रुपए और निवेश कर दिए। कितने महीने तक करे इसने 15 रुपए? 3 महीने तक, प्लस कितने हो गए? 5 रुपए और इसमें ऐड कर दिए। 20 रुपए कितने महीने के लिए हो गए? 3 निकल गए, कितने बचे? 9 महीने। ये आ गया 9 महीने, सॉरी ये आ गया इंटू 9 महीने। फिर बी ने 20 रुपए, यानी कि अमित ने 20 रुपए निवेश किए। ठीक है, कितने महीने तक किए? अब हम ये कैसे निकालेंगे? 3 महीने बाद संदीप ने 5,000 जोड़े, उसके 1 महीने और उसके 1 और महीने बाद किसने? अमित ने निकाल लिए। तो कितने महीने तक हो गए? 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका? 3 और 1 4। 4 महीने तक कितने? 20 प्लस कितने बचे? 5 निकाल लिए तो 15। 15 कितने महीने तक? 12 में से 4 गए 8। अब इसको कर लेंगे, कैसे करेंगे? 15 3 45 प्लस 9 दूनी 18। आगे चले, आगे चलेंगे तो क्या आएगा आपका? 4 दूनी 8 प्लस 15 8 96। ठीक है, अब चलते हैं, क्या आएगा आपका? 5 5 आया, 8 8 4 12 का 2 और 1 और 1 2, 225 और ये आ जाएगा 6 8 8 16 16 और 1 17 76, ये आ जाएगा 76। हाँ ठीक है, अब ये देखते हैं कितने से कट जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा आपका, और इसको अगर हम 12 से काटते हैं तो हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 और ये कितने से कट जाएगा फिर? 22 25। ये 8 पंजे, हाँ ये गलत हो गया ना, हाँ 8 पंजे 40, 40 की 2, 8 एकम 8, 8 4 12, हाँ ये 220 है। अब इसको लेते हैं, ये कितना हो गया? ये हो गया 0 8 2 10 10 और 1 2 200। ठीक है, अब ये कट गया। ये कितने से कट जाएगा? 25 निम्न और 25 अट्ठे। ये कट गया 25 निम्न 225 और 25 अट्ठे, या ऐसे कर लीजिए 25 अट्ठे 200। आपका आंसर आ गया 9:8। लाभ का अनुपात क्या आया? 9:8। ठीक है, जब हमने रेशियो पढ़ा था तो उसमें रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था बराबर जो होता है
वो होता है समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? समान अंतर। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का अर्थ क्या है? अनुपात का अर्थ है तुलना करना, किसी चीज में तुलना करना। और बराबर का अंतर क्या है? बराबर किससे हम प्रदर्शित कर सकते हैं? बराबर इससे। ये बराबर का भी साइन कह सकते हैं या इसको बराबर। ये क्या है? समान अंतर, समान तुलना करना। ये है समानुपात अनुपात। आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। एग्जाम में है तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन देखा, संदीप और अमित ने 15,000 20,000 रुपए लगाकर एक निवेश किया। 3 महीने बाद संदीप ने 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ दिए, मतलब और 5,000 रुपए निवेश कर लिए। उसके 1 महीने बाद अमित ने 5,000 निकाल लिए। हाँ जी, 5,000 निकाल लिए। क्या देख रहे हैं? जल्दी से फटाक से क्या करेंगे? 3 0 0 कट गए। 15,000 रुपए संदीप ने लगाए कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। 3 महीने बाद 15 और जोड़ दिए, 20,000 रुपए कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। क्या आ गया? 15 × 45 और 20 में 180, कितना आ गया टोटल? 225। आगे चले, अमित ने 20 रुपए कितने महीने के लिए लगाए? 3 महीने के 1 महीने और बाद, कितने? 4 महीने तक लगाए उसने 20 रुपए। 20 4 पंजे कितना आ जाएगा? 4 महीने के लिए लगाए ना, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 80 रुपए। आगे चले, 5,000 रुपए निकाल लिए। कितने निकालिए? 5 15 15 कितने महीने के लिए लगाएगा? फिर वो जब 4 निकालेगा तो 8 महीने के लिए 15 15 अट्ठे 200, कितना? 120। 15 अट्ठे 120, 120 आ गया। 120 और 80 कितना हो गया? 200। 225 इक्वल टू 200 कट गया। 25 निम्न 225 और 25 अट्ठे आपका 200। आंसर आ गया ये। कितनी देर में हो जाता है ऐसा क्वेश्चन? अगर अच्छे से तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखते ही साथ ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन कर लेंगे। फिर कितनी देर लगेंगे? 10 से 15 सेकंड इस क्वेश्चन में लगेंगे। और ऐसे क्वेश्चन करते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ए तथा बी ने 18,000 रुपए तथा 30,000 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। ए तथा बी ने 18,000 तथा 30,000 रुपए निवेश करके व्यापार आरंभ किया। किया 6 महीने बाद ए 15,000 रुपए और निवेश करता है। 6 महीने बाद ए 15,000 रुपए और निवेश करता है। जबकि बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। बी 20,000 रुपए निकाल लेता है। 20,000 रुपए निकाल लेता है। 1 वर्ष के पश्चात उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? 1 वर्ष के बाद उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन लेते हैं। 52, 39, बी है 51,
40, सी है 53, 37, डी है 56, 39। ये आपका क्वेश्चन है। ए तथा बी ने 18,000 30,000 रुपए लगाकर एक निवेश आरंभ किया। 6 महीने बाद ए ने 15,000 रुपए और लगा दिए तथा बी ने 20,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में इनका लाभ का अनुपात क्या होगा? 3 जीरो है, कट रही है 3 जीरो। ठीक है, आगे चले। 18 रुपए लगाकर ए ने निवेश किया, कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने बाद कितने जोड़ दिए इसने? और इसने 15 और जोड़ दिए। 15 18 कितने हो जाएंगे? 8 5 13 का 3, 8 5 13 का 3 और एक 30, 33। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। आगे चले। बी ने 30 रुपए 6 महीने के कितने इसके बाद क्या कह रहा है ये? और जबकि बी ने 20,000 रुपए निकाल लेता है, 1 वर्ष के बाद इनका अनुपात क्या होगा? जबकि बी निकाल लेता है, हाँ, तो बी कितने महीने बाद निकालेगा? क्या कह रहा है? बी भी निकाल लेता है। इसने टाइम नहीं दिया तो इतने टाइम पे निकाला जितने टाइम पे ए ने डाला था। तो बी ने 20 रुपए 6 महीने के लिए प्लस 20 नहीं 30 रुपए 6 महीने के लिए। 30 में से 20 निकाल लिए, 10 रुपए बचे 6 महीने के लिए। 30 रुपए में से बचे कितने? 10 रुपए 6 महीने के लिए। अब हम क्या देख रहे हैं? 6 6 6 6 कट गया। हमारा क्या आएगा अब? 18 और 33 कितना होगा? 3 8 11, 3 4 और 1 5, 51। और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 40। आंसर क्या आएगा? कट रहा है? नहीं, आंसर आ गया 51:40। इस तरीके से क्या है अनुपात? 51:40। ऐसा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ए तथा बी ने 18,000 30,000 रुपए लगाकर एक निवेश शुरू किया। निवेश करके व्यापार आरंभ किया। 6 महीने बाद ए ने 15,000 रुपए और डाल दिए तथा बी ने 20,000 रुपए निकाल लिए। तथा बी ने 20,000 रुपए, तथा कह रहा है तो इसका मतलब 6 महीने पे इसने डाले और इसने उसी 6 महीने में निकाल लिए। कितने? 20,000। वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या होगा? निकालते हैं। ए अनुपात बी। ए ने कितने? 18,000 रुपए कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 6 प्लस कितने और 30 और इसमें डाल दिए। 18 और 30 कितना? हाँ, 18 और कितना? 15 कितना हो जाएगा? 33। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। इस 30,000 रुपए 6 महीने के लिए किसने लगाए? बी ने। 30,000 6 महीने के लिए बी ने प्लस 20,000 इसमें से 30 में से 20 निकाल लिए। कितने बचे? 10। कितने महीने के लिए? 6 महीने बचे ना साल में से। अब क्या है? 6 6 6 आपका कट जाएगा, 6 6 6 कट जाएगा एक। आगे चले। 18 33 51, 30 से 10 40। क्या आ गया? 51। कट नहीं रहा तो आंसर आ जाएगा आपका 51। क्या है ये? लाभ। क्या आ गया? लाभ। कितना? 18 51 40 आपका आ गया बी आंसर। आंसर आ गया 51 40 आपका आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। कितनी देर में हो गया है क्वेश्चन? 10 सेकंड से पहले। डायरेक्ट करिए, ये सब लिखने की स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन इतनी तेज हो जाए कि हम यहीं पे हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। हम डायरेक्ट क्वेश्चन में स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं और कैलकुलेशन पढ़ते जा रहे हैं और कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कैलकुलेशन करते जा रहे हैं। ये हमारा होना चाहिए। ये तभी होगा जब प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो उसमें देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपना स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करते रहिए, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। पहले पढ़ोगे क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन को लिखोगे, इससे टाइम वेस्ट होता है। प्रैक्टिस करिए तो आपको क्या होगा? आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वाला क्वेश्चन है, कौन सा टाइप वो है, टॉपिक है, टॉपिक में कौन सा टाइप है, टाइप में कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसमें देखते के साथ ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप फटाक से क्वेश्चन कर देंगे। इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी मेरी यही रहती है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपको यहीं पे सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं, सारे क्वेश्चन यहीं आपको मैं दूं, ताकि आपको
ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़े, मैं इधर उधर से ढूंढ के आपको सारे क्वेश्चन दे दूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको कराती हूँ, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देती हूँ, चाहे क्लास एक्स्ट्रा हो जाए 2 से 3, पर आपको क्वेश्चन ज्यादा मिलने चाहिए ताकि आपको अपनी तरफ से टाइम नहीं मिल रहा है तो आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लें। क्लास जो मैं आपको करा रही हूँ उसी में आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि आपको क्वेश्चन देखते के साथ ही समझ में आ जाए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा सुधीर एक व्यवसाय में 40,000 तथा 45,000 रुपए निवेश करते हैं। राम तथा सुधीर एक व्यवसाय में 40,000 तथा 45,000 निवेश करते हैं। निवेश करते हैं 3 महीने बाद राम 12,000 रुपए और निवेश करता है। 12,000 रुपए और निवेश करता है। निवेश करता है तथा समय अंतराल पूरा होने के पहले सुधीर 8,000 रुपए निकाल लेता है। 8,000 रुपए निकाल लेता है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात बताइए। वर्ष के अंत में इनके लाभ का अनुपात क्या हो? यह है क्वेश्चन। ऑप्शन लेते हैं। 49 अनुपात 43, BC, सॉरी बी है आपका अगला, बी है 43 अनुपात 49, आगे चले, सी है 23 अनुपात 49, डी है 49 अनुपात 22। चलते हैं, क्वेश्चन है, राम और सुधीर व्यवसाय शुरू करते हैं 40,000 45,000 रुपए लगाकर। 3 महीने बाद 12,000 रुपए राम निवेश कर देता है। निवेश करते हैं 3 महीने बाद, हाँ राम निवेश कर देता है तथा समय अंतराल पूरा होने से पहले सुधीर 8,000 रुपए निकाल लेता है। समय अंतराल पूरा होने से पहले यानी कि 12 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने से कितने महीने पहले? आपका पूरा होने से 3 महीने पहले। क्या कह रहा है? समय अंतराल पूरा होने से पहले सुधीर समय अंतराल पूरा होने से पहले 3 महीने पहले, हाँ समय अंतराल पूरा होने से पहले 3 महीने पहले सुधीर, हाँ ये है यहां पे स्टेप। समय अंतराल पूरा होने से पहले 3 महीने
यानी कि समय अंतराल पूरा होने से 3 महीने पहले, 3 महीने पहले, महीने पहले सुधीर 8,000 रुपए निकाल लेता है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा? अब क्या देख रहे हैं हम, इसमें 3 जीरो काट लेते हैं, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो और 45 की 3 जीरो। अब क्या है, राम और सुधीर, राम ने 40 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने बाद वह कितने रुपए और जोड़ देगा? 12। 40 रुपए 3 महीने के लिए प्लस 3 महीने बाद और 12 जोड़ देगा, कितना हो जाएगा? 52। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। 9 महीने बचे ना। फिर आगे चले, आगे है 45 रुपए सुधीर कितने महीने तक लगाता है? समय पूरा होने से पहले, समय अंतराल पूरा होने से पहले 3 महीने पहले, समय अंतराल पूरा होने से 3 महीने पहले, यानी कि 3 महीने पहले वो है वह 8,000 रुपए निकाल लेता है, यानी कि 45 रुपए वो कितने महीने तक लगाएगा? 9 महीने तक। आगे चले, कितने निकाल लिए? 8 निकाल लिए, 5 15 में से 8 गए, 7 बचे कितने? 37 कितने महीने के लिए लगाएगा? 9 है, 9 में 12 में से 9 गए, 3 महीने के लिए। अब काट लेंगे, किससे कट जाएगा? 3 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं। 40 प्लस 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 15। आगे चले, 3 पंजे 15, कितना हो जाएगा? 142 हो जाएगा। हाँ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5 और 3 चौक 12, 12 और 1 13। हाँ, 135 प्लस 37। आगे चलते हैं, जोड़ते हैं इसको, कट तो रहा नहीं है कोई। 6 4 5 9 और 1, इधर चले 5 7, कितना हो जाएगा आपका? 12 का 2, 3 3 6 और 1 7 और ये 1, ये आ गया आपका इतना। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर इसको हम काटेंगे तो इसको काटते हैं हम कितने से? 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 4 चौक 4 9 36, 36 और ये कट जाएगा 4 चौक 16 और 4 दिया 12, 4 से कट रहा है ये। 4 चौक 16, कितना बचा है? 3 बचा, 16 और 19, 19 में 16 के कितने बचे हैं? 3 3 36 हो गए, 4 9 36। इधर 4 चौक 16, कितना बचा? 12, 1 बचा, 1 इधर गया 12, 4 1 4 दिया 12। आंसर कितना आ गया? 49 अनुपात 43। ये कटेगा नहीं अब इससे आगे, तो आंसर आ गया 49 अनुपात 43। इस तरीके से करना। अब इसको जल्दी कैसे करेंगे? जल्दी आपको एक ही ऑप्शन है आपके पास, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और सॉल्व करते जाओ। क्वेश्चन है, राम और सुधीर ने 20 कितना 40 रुपए और 45 रुपए लगाकर निवेश आरंभ किया। 3 महीने बाद राम ने उसमें और 12,000 रुपए जोड़ दिए, तो 3 महीने तक उसने 45 कितने लगाए? 40। ठीक है, और आगे चले, फिर उसने 12 जोड़ दिए, 12 और 40 कितने हो गए? 52। कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। आगे चले, 45 रुपए उसने 9 महीने तक लगाया, क्योंकि उसने 3 महीने पहले 8,000 रुपए निकाल लिए, ये मतलब साल खत्म होने से 3 महीने पहले। कितने बचे? 8,000 निकाले, 37 बचे, 37 में से कितने अपना 9 महीने तक लगाए उसने 45, 3 बचे, 3 से डायरेक्ट कटता चला जाएगा। आगे करेंगे 40 और 52 आपका आ जाएगा 40, 52 156, ये आ जाएगा आपका 196, और इसको करेंगे 45 ये आ जाएगा आपका 135, 135 और 37 आपका आ जाएगा 172, कट जाएगा आपका 4 से 49 बार और कितना 43, 49 और 43 आपका आंसर आ जाएगा ए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे 30 मिनट के जो क्वेश्चन आपको है ना, वो आप आराम से 10 से 15 सेकंड में और पहले ही करेंगे। ठीक है, 1 से 2 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत टाइम दे लगता है, बाकी क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं 10-10 सेकंड में। अब वो तभी होंगे जब हमने प्रैक्टिस कर रखी होगी। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी जम के, और मैं बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करती हूँ।
क्वेश्चन देती हूँ ज्यादा से ज्यादा, तो उन्हीं की प्रैक्टिस करें तो वो भी बेस्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो दोस्त एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। ए और बी दो दोस्त एक व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत समान राशि में करते हैं। शुरुआत समान राशि में करते हैं। आगे चले, आगे है, बी ने 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर, बी ने 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। बी 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। 9 महीने बाद व्यवसाय छोड़कर चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए को 24,000 रुपए 2400 रुपए प्राप्त होते हैं, 2400 रुपए प्राप्त करता है, 2400 रुपए प्राप्त करता है, तो कुल लाभ ज्ञात करें। तो कुल लाभ ज्ञात करें। क्वेश्चन है, ऑप्शन लेते हैं। 3,000, 3,300, सी है 4,000, डी है 42। क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी समान राशि लगाकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। बी 9 महीने बाद व्यापार छोड़कर चला जाता है। यदि ए वर्ष के अंत में 24,000 रुपए 2400 रुपए प्राप्त करता है, यानी कि 2400 रुपए क्या करता है, वो पूरा लाभ उसका 2400 रुपए होता है। 2400 रुपए प्राप्त करता है, यानी कि लाभ कितना होता है उसका 2400 रुपए। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो इनका कुल लाभ क्या होगा, यानी कि ए का लाभ 2400 रुपए, तो टोटल क्या होगा। लेते हैं ए बी। ए और बी ने समान राशि लगाई, समान राशि हमने एक एक मान ली। कितने महीने के लिए, बी 9 महीने बाद छोड़ देता है, तो 9 महीने के लिए लगाई बी ने। ए कितने महीने के लिए, वर्ष के अंत तक, तो 12 महीने हो गए। अब काट लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 3 चौक 12, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और आपका 3, ये कितना आएगा 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ए ने 2400 रुपए प्राप्त किए। ए का लाभ कितना 2400, 8 तिया 24, कितना आ गया 8 तिया 4, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, ये करेंगे 4 छिंग 24, 600 बार गया। अब क्या कह रहा है, टोटल लाभ। टोटल लाभ क्या है इनका 4 3 7, 7 को क्या करेंगे 600, 6 सत्ते 42, कितना आएगा 42। आंसर क्या आ गया आपका 42, ये आ गया आपका आंसर। अगर पूछ लेता बी का लाभ क्या है, बी का लाभ 6 तिया 18, बी का आ जाता 6 तिया 18, 18 लाभ। पूछा क्या, टोटल लाभ। टोटल लाभ आ गया आपका 4200, ये आ गया आपका लाभ।
ठीक है, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए तथा बी है, दो दोस्त हैं, उन्होंने एक व्यापार आरंभ किया समान निवेश लगाकर, यानी कि पहले ए भी लिख लीजिए, ए बी, एक एक समान निवेश किया, यानी कि एक एक मान लिया हमने समान निवेश। आगे चलते हैं, बी 9 महीने बाद व्यापार छोड़ के चला जाता है, तो कितने महीने तक करा बी ने? 9 महीने तक। 9 महीने बाद व्यापार छोड़ के चला गया, यानी कि 9 महीने तक इसने व्यापार किया। आगे कह रहा है ए को 2400 रुपए प्राप्त हुए वर्ष के अंत में, यानी कि कितने महीने तक उसने काम किया? 12 महीने तक। कट गया कितने से? 4 तिया 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। क्या कह रहा है? ए को 2400 रुपए प्राप्त हुए वर्ष के अंत में, कितने बराबर? 600 गुना हो गया। अब पूछा क्या है? इनका कुल लाभ। पूछा क्या? कुल लाभ। कुल लाभ क्या है इनका? 7 कितना? 600 गुना करा, 6 सत्ते 42। आंसर आ गया 6 सत्ते 42। ये आ गया आपका आंसर डी। आपसे पूछ लेता बी का लाभ क्या है? बी का लाभ 6 तिया 18, ये लगा लेते। पूछा क्या है? कुल लाभ। कुल लाभ आ गया आपका ये 42। कुल लाभ आ गया आपका 42। आंसर आ गया 4200। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 4200। आशा है आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन आज समझ में आ गए होंगे। मैंने काफी अच्छे से काफी डिटेल के साथ कराए हैं, और कल इसी तरीके के क्वेश्चन करेंगे और फास्ट करेंगे काफी, और अच्छे से करेंगे। और बाकी मैं क्वेश्चन को 2-2 बार तो समझाती हूँ, चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, कितना भी हार्ड हो, 2 बार तो मिनिमम मुझे समझाना ही होता है। तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही होगी किसी भी क्वेश्चन में। अगर आपको अभी भी कोई परेशानी हो रही है मैथ में या रीजनिंग में, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको पूरा 100% एकदम तरीके से आपको सॉल्यूशन दूंगी अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल। और हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें ज्यादा से ज्यादा। आप हमारे लिए सपोर्ट करते रहिए, हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करेगा। हम आपके लिए और सब्जेक्टों के टीचर लाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारा चैनल ग्रोथ करेगा तो फिर हम भी आपके लिए और मेहनत करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों।